हाय एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल दीपा श्रीवास्तव ऑफिशियल में। तो बताइए कैसे हैं आप लोग। मैं बहुत अच्छी हूँ, आशा करती हूँ कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। तो बहुत दिन हो गया, मैंने अभी 2-3 दिन से मैंने कोई ब्लॉग नहीं डाला, तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा आप लोगों से बात कर लूँ। यार याद आती है आप लोगों की भी। तो बताइए क्या चल रहा है आजकल, कैसे हैं आप सब। तो चलिए, मैं जैसा कि टाइटल पढ़ के आपको पता ही चल गया होगा कि मैं आज किस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। तो जी हाँ, जो मुझे डेंगू हुआ था, जो मैंने डेंगू के बारे में बोला था कि आप लोगों को मैं बताऊँगी क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कैसे मैंने जल्दी आराम मिला मुझे, और मैंने क्या क्या सावधानियाँ बरती जो कि और लोगों को बरतना चाहिए। तो चलिए बता देते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया था कि मैं एक फंक्शन में गई थी, मेरे परिवार में फंक्शन था, मैं वहाँ पे गई थी। तो वहाँ पे आने के बाद से मैं करीब 10:30 बजे वहाँ से आई थी। और जैसे ही मैं आई अपने घर पहुँची तो मुझे बहुत ज़ोरों का मुझे बदन में दर्द हुआ। तो फीवर जैसा लगता है ना, जैसे होता है, दर्द हो रहा है और ठंड लग रही है, जैसे फीवर वाला फील बिल्कुल लग रहा था जैसे। तो वैसे मुझे लगा। तो फिर होता है ना कि थकावट में हम लोगों ने सोचा कि थकावट हो गई होगी, धूप लग गई होगी, हो सकता है कुछ बात हुआ हो, ठंडा गर्म हो गया होगा। तो इसलिए दवा खा के मेरे हस्बैंड ने मुझे एक दवा दिया, जो हमेशा घर में कालपाल और एक कोई भी बुखार की दवा एक रहती है, हमेशा सबके यहाँ रहता होगा, वैसे हम लोग भी रखते हैं। तो मैंने खाया, खा के सो गई, आराम हो गया। सुबह उठी तो सुबह से भी मुझे बहुत थकावट, बहुत तबीयत ख़राब, कुछ नहीं कर पा रही मैं, मुझे बुखार चढ़ गया फिर से, बहुत दिक्कत हो रही थी। तो बुखार नापा गया, तो बुखार नापे तो 103 डिग्री ऐसे स्टार्ट था। उसके बाद 104 डिग्री, मतलब 3 डिग्री के नीचे आ ही नहीं रहा था, 4 डिग्री पे टिका हुआ था, 3.5 4 ऐसे पे लगा हुआ था। तो बुखार ये डर गए। इस समय डेंगू फैला हुआ था, तो सबके दिमाग में तुरंत आता है कि डेंगू ही होगा, लेकिन होता है कि एक बार दवा तो पहले खा लो। तो बिल्कुल भी मुझे आराम नहीं हो रहा, दवा खा रहे फिर डर गए। तो ये पट्टियाँ रखने लगे, पूरा मेरा हाथ पैर गीले तौलिए से धुलने लगे, और उसके बाद मेरा सर तक धुलने लगे, पूरा मेरा बाल गीला हो गया। इनको भी कुछ पता नहीं, मुझे होश नहीं। अरे यार, 104 डिग्री बुखार जिसको हो वही जानता है, जैसे लगता है कि बिल्कुल दिमाग काम नहीं करता। तो ये डर गए पूरा, ये मेरा बहुत ख्याल रखे, बहुत किए, कुछ नहीं हो रहा है। फिर सबको फ़ोन करके बता रहे हैं क्या करें क्या करें। तो सब परेशान हो गए कि दवा भी नहीं असर कर रहा, दवा भी खाए हैं, थोड़ा सा आराम हुआ फिर चढ़ गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो क्या किए कि हम लोगों ने कहा कि नहीं, अब नहीं आराम होगा तो टेस्ट करवा लेते हैं, क्योंकि डेंगू सबके यहाँ हो रहा था, सुनाई पड़ रहा था। तो ब्लड टेस्ट हुआ कि करा लेते हैं, भले पैसे लगेंगे यार, ज़िंदगी है तो पैसे तो आएगा जाएगा ना। तो फिर ये जाके जो ब्लड टेस्ट करने वाले जो होते हैं पैथोलॉजी वाले को, उनको बुला के ले आए कि वो आ नहीं पाएंगी, वो बहुत दिक्कत है उनको, आइए आप। तो आ गए वो लोग, घर पे आते हैं, ले लेते हैं आराम से। आके वो घर पे ब्लड निकाल के ले गए, बल्कि पूरा मलेरिया, डेंगू, ब्लड इन्फेक्शन, सब कुछ, जो ब्लड हीमोग्लोबिन जो भी होता है, सब कुछ सारा टेस्ट मेरा 1400-1500 रुपये का हुआ। सारा ये दे दी। आए वो भैया, शाम को आए 7 बजे। उसके बाद 8:30 तक रिपोर्ट आ गई। तो पता चला डेंगू। अब डेंगू हो गई सुन गए तो ये तो एकदम परेशान, क्या करूं कैसे करूं, जैसे होता नहीं एकदम डर जाना। डर तो लगता ही है, सबको डर लगता है अपनों को खोने का। तो ये डर गए एकदम से। फिर सबसे जाके पूछे जिसके यहाँ हुआ था, उन लोगों से पूछे क्या किए। तो एक टैबलेट आती है पपीता की, हाँ पपीते की एक टैबलेट आती है, अभी स्टोर पे जाएंगे पपीते की टैबलेट बोलेंगे। वो मुझे नाम नहीं याद आ रहा, क्या था नाम उसका। पपीते का टैबलेट होता है, कहते हैं ना पपीते का एक्सट्रैक्ट जो होता है उसका, वो आराम से स्टोर वाले दे देंगे। महंगी आती है, 550 की आती है वो दवा। तो वो लेके आए। फिर पपीता, सामने पपीता था, उनके यहाँ से पपीते की पत्ती तोड़ के ले आए। उसके बाद जहाँ जल्दी जल्दी कीवी फल लेके आए, सेब लेके आए, और नारियल पानी लेके आए, जितना कुछ हो सकता है। ये दौड़ दौड़ के इतना परेशान हुए, इतना जल्दी जल्दी रात में ही सब कुछ किए, और मुझे देना स्टार्ट कर दिए। मेरा जो प्लेटलेट काउंट जो चेक हुआ था, वो उस समय नॉर्मल था, जितना होना चाहिए 1.5 लाख होना चाहिए, तो 1.5 लाख ही था। मुझे लगा कि मेरा और रहा होगा,
तो थोड़ा फ़ीवर से कम हुआ होगा, लेकिन जितना कहते हैं कि होना चाहिए मेरा उतना था। लेकिन तब भी कहते हैं कि वो 3-4 दिन तक वो असर करता है। तो फिर मैंने खाना स्टार्ट किया, सब कुछ बहुत पेन होता था, बहुत तकलीफ़ थी, 1 हफ़्ते दिक्कत थी मुझे, पर मेरे हस्बैंड ने बहुत मेरा ख्याल रखा, बहुत ध्यान दिया, तो मैंने यही सब किया और कुछ नहीं। रोज़ नारियल पानी 1 पिया, कीवी फल 2 खा रही थी रोज़, और सुबह शाम पपीते का रस, ज़्यादा नहीं, 2 चम्मच। सुबह 1 पत्ता वो पीसते थे, उसका जो रस निकलता था 2 चम्मच वो, और रस रात में 2 चम्मच। यही किया मैंने। और एक वही पपीते का टैबलेट जो आता था वो सुबह शाम खाया, और एक फ़ीवर की डोला डोला करके एक टैबलेट आती है, डोला वाला, वो बहुत कारगर है। तो मैंने वो डोला वाला टैबलेट जो है वो खाया। तो खाने के बाद मुझे धीरे धीरे फिर 2 दिन बाद फिर मेरा ब्लड टेस्ट हुआ। कहते हैं ना हर दूसरे दिन कराना चाहिए ताकि पता चले प्लेटलेट कितना। तो मेरा प्लेटलेट फिर 10,000 डाउन हुआ था। तो 10,000 डाउन हुआ, तो उसके बाद फिर से वही चीज़ खाते रहो पीती रहो। तो फिर उसके बाद 2 दिन बाद फिर से तीसरी बार मेरा ब्लड टेस्ट हुआ, तब था कि वो बढ़ गया, 65 हो गया था। 10,000 मतलब कि जो 1.5 लाख था वो 1,65,000 हो गया था, मतलब मेरा 10,000 वो और बढ़ चुका था। तब हुआ कि चलो टेंशन ख़त्म हो गई, बढ़ गया, अब कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो बस यही था कि अगर आपको भी होता है डेंगू, तो सबसे पहले डेंगू का फीवर बहुत तेज़ चढ़ता है, तो आप लापरवाही नहीं करिए, ब्लड टेस्ट तुरंत करा लीजिए, तुरंत आपके प्लेटलेट काउंट का पता चल जाएगा, अब डेंगू है या नहीं। उसके बाद दवाई लीजिए, लेकिन ब्लड टेस्ट ज़रूर करा लीजिएगा अगर आपका फीवर तेज़ चढ़ा है, क्योंकि डेंगू का फीवर नहीं उतरता। अगर डेंगू है, आपका डेंगू का इलाज होगा, तभी वो आपका प्लेटलेट जो काउंट बढ़ेगा, तभी वो आराम होगा। ऐसे नहीं वो क्योंकि वो गिराता चला जाएगा अगर आपको पता नहीं चलेगा तो, और पता है आपको कितना खतरा करता है। ठीक है, तो मैंने यही सब किया। खाने में दाल सादा खाना खाया था, मसाला तेल बिल्कुल नहीं, कुछ खाया तो जा नहीं रहा था, लेकिन वही दलिया खिचड़ी दाल चावल मैंने यही सब खाया था। और फल वही सेब और कीवी फल, ये सब यार भूख नहीं लगती, ये सब खा लो पेट भर जाता है। 1 हफ्ते मैंने यही सब किया, तो जाके मेरा जो तबीयत है वो धीरे धीरे, कमज़ोरी रहती है लेकिन धीरे धीरे आप खाओ पियो आराम हो जाता है। तो मैं ठीक हो गई। तो मैंने सोचा कि बहुत काम की चीज़ें हैं, मैंने क्या किया कि जिससे मैं जल्दी आराम मुझे हुआ। अगर आप में से किसी और के साथ भी प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर ये चीज़ फॉलो करिएगा और बहुत जल्दी आराम हो जाएगा। बस लापरवाही नहीं करिएगा, बुखार तेज है तो चेक ज़रूर कराइएगा, ठीक है। तो बस यही था। तो अगर आपको मेरा नॉलेज अच्छा लगा हो, अगर आपको कुछ मेरे कुछ काम की हो मेरी मैंने जो जानकारी बताया, तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ मैं बता रही हूँ। जिसको पता है वो तो है, ठीक है, अच्छा है, जिसको नहीं पता कम से कम उसको तो पता चल जाएगा ना। तो इसीलिए आप ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए मैं अपने जो वीडियो का जो है एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और लाइक करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हाँ क्या मैंने सही बताया कि गलत बताया। जो प्लीज़ बताइएगा, क्योंकि मैं गलत नहीं बताई हूँ। जो भी नॉर्मल जो मेरे साथ हुआ, जो मैंने किया अच्छा किया, वो ठीक हो गई मैं, कोई दिक्कत नहीं हुआ, आपके सामने हूँ। तो प्लीज़ आप ये करिएगा और डॉक्टर से मिलिएगा ज़रूर। डॉक्टर हो सकता है कुछ और टैबलेट वगैरह दें, मैं तो ऐसे ये सब खा के ठीक हो गई। डॉक्टर से के पास भी गए थे, डॉक्टर ने भी ये दवा लिखी थी, तो इसीलिए तो आप भी यही ध्यान दीजिएगा। एक फ़ीवर की दवा खाइएगा, पपीता का पत्ती खाइएगा, कीवी खाइए, नारियल पानी पीजिए, ये सबसे आप ठीक हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, आप लोगों से बहुत बात होगी, बहुत दिन हो गया था, मैंने सोचा कि थोड़ा सा बात भी कर लूँ और बता भी दूँ। चलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, भूलिएगा नहीं। तो चलिए मिलते हैं आपसे अपने अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।